हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और अब तक हमने क्या किया, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था डिबेंचर्स का हमने खत्म कर लिया है, पूरा अच्छे से सीख लिया है। क्वेश्चन पेपर में हमें कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अब क्योंकि हम डिबेंचर में हो चुके हैं परफेक्ट, उसकी थ्योरी देख चुके हैं हम कंप्लीट, हमने कुछ नहीं छोड़ा। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर के टाइप्स क्या होते हैं, डिबेंचर कितनी तरह के इशू किए जाते हैं, डिबेंचर कैसे कैसे इशू किए जाते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आना तो न्यूमेरिकल भी है और हमारी तैयारी भी न्यूमेरिकल की है, तो जल्दी से हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जब डिबेंचर इशू होंगे तो कैसी एंट्री होगी। लेकिन इससे पहले एक बात और आपको कह दूं मैं, देखिए यहां इस वीडियो में वही देखे वही बैठे इस वीडियो में जिसमें जज्बा है कुछ करके दिखाने का, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी होने वाली है। और लंबी से हमें मतलब नहीं, हमें टाइम बहुत छोटा मिला हुआ है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, बिकॉज आपके फरवरी में एग्जाम है, तो फरवरी तक हमें सारा कॉन्सेप्ट करना है। और इसी के लिए हम दोबारा कह रहे हैं, जिसमें जज्बा है, हिम्मत है कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, कुछ सीखने की, मार्क्स लाने की, अच्छा रिजल्ट बनाने की, माँ बापों का सपना पूरा करने की और अपनी जिद पूरी करने की। जिद काहे की कि आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो वही इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह के हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि अगर कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर रही है तो कितनी तरह से कर सकती है। या तो टोटल पैसा अपना लमसम में ले लेगी, एक ही बार ले लेगी एप्लीकेशन पर, या क्या करेगी इंस्टॉलमेंट में लेगी, एप्लीकेशन पर लेगी, अलॉटमेंट पर लेगी, फर्स्ट कॉल पर लेगी, सेकंड कॉल पर लेगी। अगर लमसम में लेती है तो क्या एंट्री पास करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए लमसम का मीन्स है कि पैसा टोटल एप्लीकेशन पर आ रहा है। तो अगर एप्लीकेशन पर पैसा आ रहा है टोटल, तो आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और इसी को हम तब भी डेबिट करते थे जब आपके शेयर इशू हो रहे थे। और दूसरा टू में क्या लिखते हैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। तो ये क्या है, ये आपका अमाउंट रिसीव होने पर हो जाएगा, उसके बाद इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए शेयर में तो क्या कर देते हैं हम, वहां शेयर में लिखते थे यहाँ शेयर एप्लीकेशन, यहाँ क्या हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन। तो सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को तो कर देंगे यहाँ डेबिट। और टू में क्या हो जाएगा, परसेंट, जितने भी परसेंट दिया होगा डिबेंचर, डिबेंचर्स अकाउंट। अब आपकी एप्लीकेशन तो यहां नहीं आनी, तो ये लमसम में बस इतनी ही एंट्री होगी। ऐसा भी हो सकता है एक्सिस मनी आ गई हो, पैसा ज्यादा आ गया हो, तो क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा आपका टू बैंक, मींस पैसा वापस कर देंगे, बाकी जो भी फालतू आया है उसको यहाँ। ऐसा भी हो सकता है कि एडजस्ट भी करना हो, ओवर सब्सक्रिप्शन केस भी आएगा, तो क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में भी पैसा एडवांस में पहुंचा देंगे, एडजस्ट कर देंगे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद अगर देखें हम एंट्री हमारी, ये तो होगी लमसम की। साथ ही देख लेते हैं अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है तो इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा। इंस्टॉलमेंट में अगर इश्यू कर रही है कंपनी, तो यहां पर क्या होगा, एप्लीकेशन पर पैसा, क्या एंट्री बनाएंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप, ठीक है। ये वहां भी करते थे डेबिट, कहां, जब हम शेयर इशू करते थे। इसके साथ साथ ही क्या जाएगा आपका टू डिवेंचर एप्लीकेशन, लेकिन अब की बार एप्लीकेशन लिखा है, अलॉटमेंट नहीं लिखा, क्योंकि पैसा जाएगा यहां पर बार बार। इसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं लिखना, ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और टू में क्या कर देंगे, परसेंट डिवेंचर अकाउंट लिख देंगे यहां पर। उसके बाद क्या होगा, अब आपकी एंट्री तो पास हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट तो क्या एंट्री होनी पास है, पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट तो कर देंगे यहां पर हम डेबिट। और टू में क्या लिखना है हमें, टू में लिख देंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद क्या होगा, इसका पैसा आएगा अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो क्या एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट, ये आपका इस तरह से एंट्री पास हो जाएगी। अगर आपकी फर्स्ट कॉल आ रही है तो ये अलॉटमेंट की होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही बार ली जा रही है तो उसको लिख देंगे फर्स्ट डिवेंचर, किसकी कॉल है, डिवेंचर की, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, डिवेंचर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पर हो जाएगा टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। जब फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक आ रहा है, बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और आपका टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा आपका डिवेंचर एप्लीके सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये एंट्री कब पास हो जाएगी, ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी जब आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो दो एंट्री यहाँ पास होगी। सेम आपकी पास हो जाएगी आपकी सेकंड कॉल में भी, तो ये लमसम में एंट्री पास हो जाएगी, और ये आपकी इंस्टॉलमेंट में। अगर यहाँ पर एक्सिस मनी आ जाती है तो टू बैंक में लिख देंगे जैसे शेयर कैपिटल में लिखते थे, और एडजस्ट करना हो पैसा फालतू पैसा तो अलॉटमेंट में लिख देंगे, बाकी इसको वापस कर देंगे। क्रम चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं, उसको यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, जल्दी से इसके जैसा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कैसा होगा इस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड ऑन 1 जून 2020 इशूड 1,09% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each, payable as 3 on application, 2 on allotment, 2 on first call and 3 on second and final call. Applicants were received for the issued debentures and allotment was made to all the applicants. The amount was received on due date. Pass the journal entries for the issue of debenture. देखिए यहाँ कहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, इस लाइन को आपको ध्यान से रीड करना है, ऐसा ना हो कहीं ये कह दे कि एंट्री आपको पास करनी है इंटरेस्ट की भी, तो ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट की नहीं करा रहा, बस इशू की करा रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉपर जर्नल बनाना है, लाइन बनानी है, कॉलम्स बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप जर्नल बनाए ऐसी ही एंट्री कर दे, जैसे मैं आपको बता रहा था किस तरह से आपका जर्नल बना लेना है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। हो सकता है देखिए लास्ट टाइम तो इस तरह से कॉलम बनी आई थी, सीबीएसई ने दी थी, इस बार भी आपको बनी हुई आएंगी, नहीं आएंगी तो आप बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लिख लेना कि आपने इंफॉर्मेशन ये लिख लेनी है कि देखिए शेयर कितने इशू किए हैं, 1 लाख डिवेंचर, सॉरी शेयर ही ज्यादा याद आ रहा है, तो डिवेंचर इशू किए हैं कितने, 1 लाख, कितने का एक डिवेंचर, 10 का है। किस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं आपसे, लिए जा रहे हैं देखिए, जो आपका सबसे पहले 3 रुपीज लिए गए हैं, उसके बाद 2, फिर 2 है, और फिर आपके लास्ट में 3 रुपीज लिए गए हैं। कैसे कैसे, 3 रुपीज आपके एप्लीकेशन पर है, 2 आपके अलॉटमेंट पर है, और उसके बाद आपके 2 ये आपकी फर्स्ट कॉल पर है, ये सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है। सभी ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए और जनरेंटी अब आपको पास करनी है। देखिए डेट क्या थी, 1 अप्रैल को एप्लीकेशन जो है इशू करी गई है, उसका पैसा आया है, तो आप यहाँ डेट डालना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले लिखेंगे आप 1 जून, सॉरी 1 जून, तो 1 जून आप 2020 यहां लिख देंगे और अपनी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले क्या एंट्री पास करेंगे, पहली एंट्री पास होती है बैंक्स अकाउंट डेबिट, तो बैंक्स आ रहा है तो बैंक्स अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। मींस डिबेंचर क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर आपको क्या लिख देना है, नरेशन लिख देनी है, क्या कर देंगे, बीइंग या फॉर लिख देंगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कर लिया आपने, यहां पर आप इस तरह से लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये आपकी नरेशन लिखने के बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। अब अमाउंट लिखना है, 1 लाख से आपके डिवेंचर है 3 रुपीज आ रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो कितना आ रहा है 3 लाख, तो 3 लाख तो लिख देंगे आप यहां पर डेबिट में, और 3 लाख लिख देंगे आप यहां पर क्रेडिट में। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको ये पास करना। उसके बाद दूसरी एंट्री जो भी डेट होगी आप यहां मेंशन कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि आपकी जो अलॉटमेंट कंपनी ने कर दिया, शेयर अलॉट कर दिए, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पैसा आया इसको ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट से पहले, क्योंकि एप्लीकेशन पर भी एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री होती है, तो जल्दी से पास करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका डिवेंचर, एप्लीकेशन को तो कर देंगे हम। देखिए मेरा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे APP एप्लीकेशन लिख दिया, आप फुल करेंगे क्योंकि आपके पास पूरा पेज होगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा यहाँ, देखिए डिवेंचर कितनी परसेंट के, 9, तो आप यहाँ जरूर लिखेंगे 9% डिवेंचर अकाउंट, ये आपको शो करना है। तो ये आपकी कंप्लीटली 2 एंट्री हो गई है पूरी, किसकी, जो शेयर की एप्लीकेशन आई उसकी। अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ भी 3 लाख रुपीज आ जाएगा, और यहाँ भी 3 लाख रुपीज आप नोट कर देंगे। इसके बाद क्या है, अब डेट डालेंगे जो भी दी होगी, और जो आपका अब अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट की फर्स्ट क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर
डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यहां हम डेबिट कर देंगे, और टू क्या हो जाएगा आपका, जितने भी परसेंट है 9% डिवेंचर अकाउंट, इसको पास कर देंगे, नरेशन लिख देंगे। कितना अमाउंट आएगा, 2 रुपीज रहने अलॉटमेंट पर, तो ये 2 लाख रुपीज आपके यहां आ जाएंगे और 2 लाख रुपीज आपके यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको पैसा आएगा आपका अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट को कर देंगे आप डेबिट, और टू क्या कर देंगे, टू कर देंगे आप किसका पैसा है, ये डिवेंचर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना लिख देंगे यहां, सेम अमाउंट 2 लाख। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद आपको करना है, दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है, इसको आगे और कर लेते हैं। अब क्या होना है आपका, फर्स्ट कॉल होनी है ड्यू, तो फर्स्ट कॉल कर लेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट, देखिए फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, तो 2 लाख रुपीज यहां लिख देंगे डेबिट में, और 2 लाख रुपीज ही यहां लिख देंगे। उसके बाद अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट कॉल का, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट आ रहा है मीन्स व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक आ रहा है तो इसको कर देंगे हम डेबिट। और किसका क्या है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, तो इसको अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट कितना आ जाएगा, वही पूरा सभी ने पैसा दिया है 2 लाख, और 2 लाख यहां पर। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या है, आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, मैं इधर लिख देता हूं। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिवेंचर की सेकंड कॉल करेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे आप डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और उसके बाद टू लिख देंगे आप जो भी परसेंट है 9% है, तो 9% डिवेंचर अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट, 3 रुपीज का सेकंड कॉल है, और 1 लाख आपके डिवेंचर है, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख आ जाएगा आपके डेबिट में, और 3 लाख आ जाएगा यहाँ पर आपके क्रेडिट में, ये आपको लिख देना है। उसके बाद अमाउंट आ जाएगा, तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ रहा है, और टू किसका आ रहा है, ये आ रहा है आपका डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ रहा है, पूरा पैसा आ रहा है 3 लाख, आप यहाँ लिख देंगे और 3 लाख आप यहाँ पर लिख देंगे। आपको शॉर्ट में कुछ नहीं लिखना है, नोट कर लीजिए, और इसके जैसे क्वेश्चन आपको भी करना है। जो किया ये तो था एट पार पर, डिवेंचर इशू हो रहे हैं, एट पार पर इशू हो रहे हैं। यदि प्रीमियम पर भी इशू होते हैं तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखिए शेयर जब इशू किए थे आपको याद था, हम क्या एंट्री करते थे, सबसे पहले एप्लीकेशन आती थी तो हम क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते थे, यहां भी होने वाला है। उसके बाद टू क्या लिख देते थे, अगर इंस्टॉलमेंट की बात है तो हम टू लिख देते थे, यहां पर शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, लेकिन अब की बार डिवेंचर का चैप्टर है तो डिवेंचर एप्लीकेशन लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, फिर हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए यदि प्रीमियम लिया जा रहा है आपका एप्लीकेशन पर, तो क्वेश्चन मेंशन करेगा, इसको क्वेश्चन में मेंशन होगा। और यदि प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है कि कहां ले रहा है, ये तो है प्रीमियम है लेकिन ये नहीं पता कहां ले रहा है, तो उसको हम अलॉटमेंट पर मानेंगे ऑलवेज। तो हम ये मानकर चलेंगे कि अलॉटमेंट पर ही आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ रहा है एसपीआर। तो इसकी एंट्री क्या बना देंगे हम, देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम करेंगे यहां पर डेबिट, और टू कर देंगे आपका जितना भी परसेंटेज डिवेंचर होगा उसको कर देंगे हम अकाउंट को क्रेडिट। ये एंट्री पास करेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब इंस्टॉलमेंट जब हमारा अलॉटमेंट होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, डिवेंचर अलॉटमेंट को करेंगे हम डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा यहाँ डेबिट, और टू यहां पर हमारा हो जाएगा परसेंट जो भी होगा डिवेंचर अकाउंट, और साथ ही साथ यहां क्या करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर अकाउंट जो होगा उसको भी यहां पर क्रेडिट करने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा, सिंपल ही पैसा आ जाएगा और हम क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। देखिए इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या इसका रूल है, क्या ये है, वो तो मैं पहले बता चुका। ये क्यों क्रेडिट हो रहा है एसपीआर, बिकॉज ये जो है आपका प्रॉफिट मानती है कौन, कंपनी इसको प्रॉफिट मानकर चल रही है, और प्रॉफिट को जो भी गेन होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये किसका रूल है, नॉमिनल अकाउंट्स का। तो आई होप आपको वो सब चीजें पता होंगी। आगे चलते हैं, डेबिट, तो यहां पर आपका जब पैसा आएगा तो अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू
किसका पैसा आने वाला है, डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर आ जाएगा। जल्दी से एक इसके जैसा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये अलॉटमेंट में फर्स्ट बाकी एंट्री सेम हो जाएगी। जहां भी आपका एसपीआर होगा वहीं आप ड्यू करने वाली एंट्री में, ट्रांसफर करने वाली एंट्री में ही कोल्ड करने वाली, जहां पर कॉल को कोल्ड करेंगे, अलॉटमेंट को कोल्ड करेंगे, तो वहां कॉल करने वाली एंट्री में ही आप एसपीआर सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व लिखेंगे। जल्दी से देख लेते हैं इसके जैसा एक क्वेश्चन। मान्या लिमिटेड इज इशूड, मान्या लिमिटेड इशूड 12% debenture of rupees 10 each at a premium of 30% payable as on application 5 rupees आने हैं, on allotment 5 rupees। अब देखिए यहां पर ये नहीं कहा allotment प्रीमियम कब है, तो प्रीमियम भी इस 5 में ही इंक्लूड है। एंड बैलेंस जो बचा वो ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एप्लीकेशन 1 रिसीव्ड फॉर द डिबेंचर्स इशूड, जो भी इशूड करे उसकी एप्लीकेशन भी आ गई है, एंड ऑल्सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, और जो कॉल पर अमाउंट था वो भी पैसा सारा आ गया है कंपनी के पास। पास द जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू किए हैं उसके लिए पास करवा रहा है जनरल एंट्री। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है कि डिबेंचर कितने इशू हुए हैं। आपके 10,000 डिबेंचर है यहाँ पर, और 10,000 जो डिबेंचर आपके इशू हुए हैं ये कितने का है, ये डिबेंचर देखिए डिबेंचर है यहाँ पर 10 का, ये 12 क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको पहले बता चुका। इसमें साथ ही साथ आपको क्या करना है, 3 रुपीज का इसमें प्रीमियम है, ये 3 रुपीज कहां से है, इसका 30%। तो अब ले कैसे रही है कंपनी, कंपनी ले रही है, देखिए जो एप्लीकेशन है वहां पर भी पैसा लिया गया है, जो आपका अलॉटमेंट है यहां भी पैसा लिया गया है, जो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है यहां भी पैसा लिया गया है, और सभी ने पैसा दे दिया है। तो कितना कितना है, 5 रुपीज यहाँ है, 5 अलॉटमेंट पर है, इसमें क्या है आपके हैं 2 + 3 क्या है प्रीमियम है, और यहाँ पर बाकी कितना बचा, देखिए 5 to 7 और 3 रुपीज बचे, वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। इस तरह से टोटल पैसा कितना आ रहा है, 13 रुपीज आ रहे हैं। तो जल्दी से पास करते हैं हमारी जनरल एंट्री क्या होंगी। देखिए पहली जनरल एंट्री क्या होने वाली है, सबसे पहले बैंक आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वोट कम्स इन डेबिट होता है, ये हमारा कौन सा रूल कहता है, ये हमारा रूल कहता है रियल अकाउंट का रूल। और दूसरा क्या है यहाँ पर, टू आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे जी डिवेंचर एप्लीकेशन को हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रूल कहता है किसका, हमारा रूल कहता है यहाँ पर कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। कितना पैसा आने वाला है हमारे यहाँ, देखिए डिवेंचर कितने हैं 10,000, कितना पैसा आ रहा है 5 रुपए एक डिवेंचर की एप्लीकेशन में, एक एप्लीकेशन 5 रुपए दे रही है, तो टोटल कितना आ जाएगा 50,000 आप लिख देंगे, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है जो आपका फॉर्मेट है, और यहाँ पर भी लिख देंगे आप कि 50,000 यहाँ पर आ गया। एंट्री पास होगी। दूसरी क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करिए, एंट्री करनी है, ट्रांसफर करना है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कर देंगे यहाँ पर हम डेबिट, और 2 में क्या कर देंगे, यहाँ 2 में दोस्तों हम कर देंगे यहाँ जो भी परसेंट दिया हुआ है 12% है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट होना है, यहाँ 50,000 आया है, और 50,000 ही हमने ट्रांसफर कर दिया है डिवेंचर अकाउंट में। उसके बाद एंट्री क्या पास होनी है, एंट्री पास होनी है आपकी एप्लीकेशन आ गया अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है हमें पास ये ड्यू वाली एंट्री, इसको ध्यान से देखना, यही ट्रांसफर वाली कोल्ड वाली एंट्री है, तो इसी में हमें एसपीआर भी दिखाना है, तो हम लिखेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट शॉर्ट में लिख दिया, अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर देंगे हम, और 2 में क्या लिखने वाले हैं हम, पहले लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट, उसके बाद क्या दिखाएंगे यहाँ 2 हम दिखाएंगे एसपीआर भी है, सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व भी है, यहाँ पर इस अकाउंट को भी दिखाएंगे। अमाउंट कैसे लिखना है हमें, देखिए टोटल कितना अमाउंट मांगा है 5 रुपीज, 3 किसके हैं प्रीमियम के हैं, 2 किसके हैं अलॉटमेंट के, तो 2 तो आपका जो टोटल 50,000 रुपीज 2 रुपए जा रहे हैं डिवेंचर में, तो कितने चले जाएंगे 20,000 आ जाएंगे आपके डिवेंचर अकाउंट में, और साथ ही आपका 3 रुपीज क्या है प्रीमियम, तो 3 रुपीज एक डिवेंचर पर है, डिवेंचर कितने 10,000, तो 10,000 पर कितना जाएगा 30,000, तो 30,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप देखेंगे दोनों इक्वल हो गए हैं। इसके बाद क्या करना है, डिवेंचर का जो है जो आपने अभी ड्यू किया है इसका पैसा आएगा, तो पैसा आने पर क्या होगा वही एंट्री, बैंक अकाउंट को आप कर देंगे डेबिट, पैसा आ रहा है, और 2 क्या कर देंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा कितना आना है सभी ने दे दिया है पैसा, तो सभी ने दे दिया, इसका मतलब 50,000 रुपीज यहाँ पर आपका आ गया है कंपनी के पास। लो जी, उसके बाद क्या करना है,
अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होने वाली है, क्योंकि ये तो अलॉटमेंट तो हो गया है, तो डिवेंचर को पहले ड्यू कर लेते हैं। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, और टू क्या कर देंगे, टू कर देंगे जितना भी परसेंट डिवेंचर है, 12% है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट, इसको कर देंगे क्रेडिट। कितना पैसा, देखिए पैसा आ रहा है आपका 3 रुपीज आ रहे हैं फाइनल कॉल पर, 10,000 शेयर है, तो 30 रुपीज आपके यहाँ पर आ रहे हैं, 30 रुपीज। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, सभी ने दे दिया पैसा। किसका पैसा दिया हुआ है, ये जो पैसा दिया हुआ है ये है आपका, टू में लिखेंगे किसका है, ये है आपकी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का पैसा है। ये कितना आ रहा था, 30,000, ड्यू भी 30 किया और आपको कंपनी को मिल भी गया 30,000। तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन बहुत जल्दी, ये वो हैं जो आपको फ्री से के मार्क्स मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाएंगे, ये आपके 4 और 3 मार्क्स में आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करें। ये प्रीमियम का है, प्रीमियम को ध्यान रखना है। इसके बाद क्या केस हो सकता है, उस हमने एट पार पर इशू कर लिए हैं अपने डिवेंचर, हमने आपके अलॉटमेंट सॉरी डिवेंचर जो है हमने आपके प्रीमियम पर भी इशू कर लिए हैं। अब एक हमारा टॉपिक बचता है डिस्काउंट पर। अगर डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो क्या एंट्री हम पास करेंगे। देखिए यहाँ मैं जैसा मैंने आपको बताया, डिस्काउंट हो या एसपीआर हो, सभी को अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो कहां पर होता है, ये अलॉटमेंट पर होता है। तो सबसे पहले तो क्या होना है, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट आएगा आपका। सबसे पहले तो एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको डेबिट कर देंगे, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बना देंगे। एक एंट्री तो पास ये हो जाएगी। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन का यहाँ पैसा आता है, फिर डिवेंचर जो आपकी एप्लीकेशन, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये अकाउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा। और टू में क्या हो जाएगा, जो भी परसेंट डिवेंचर होंगे उसको लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, दो एंट्री के बाद अब आएगी आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। तो जब आप अलॉट करेंगे तो यहाँ ध्यान देना है, क्या करना है आपको, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप, पहले भी करते थे जैसे आप शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते थे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए आपका जो डिस्काउंट है, जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ये क्या है, कंपनी के लिए लॉस है, तो आप लॉस को क्या करती है, कंपनी डेबिट करती है। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल है, तो डिस्काउंट को हम यहां पर भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसको भी क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, और टू क्या कर देंगे, दोनों के टोटल अमाउंट से कर देंगे, जितने का भी डिवेंचर होगा उतने परसेंट डिवेंचर अकाउंट। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज यहाँ हुआ। बाकी इसका पैसा सिंपल, जो भी पैसा आएगा कम आएगा पैसा, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं। मान लेते हैं 100 वाला आपका जब जाएगा वो 90 में जाएगा, तो 10 रुपए कहाँ कम हो जाएंगे आपके, यही दिखाएंगे आप 10 रुपए को, ठीक है, 10 रुपए यही दिखाए जाएंगे। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट होने वाला है, और टू किसका पैसा आ रहा है, डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा। तो बाकी एंट्री सेम होंगी, बस स्पेशल एंट्री कौन सी होगी आपकी, ये होगी, जिस पर आपको ध्यान देना है कि डिस्काउंट जो है आपका, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को हमेशा कहां पर हम डेबिट करते हैं, वो हम यहाँ पर जो एडजस्टमेंट की, जो ट्रांसफर की, ड्यू की जो एंट्री है अलॉटमेंट की, इस पर दिखाते हैं। जल्दी से इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक बात और भी करनी है। देखिए जो डिस्काउंट हो रहा है, कंपनी के लॉस है, इसके लिए कहां से एडजस्ट करेंगे, इसको कहां से रिटर्न ऑफ करना है। तो याद रखना इसको, अगर इसकी ट्रीटमेंट देखें तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे, अगर कंपनी के पास एसपीआर है, मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, तो इसको कर देंगे डेबिट। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ये जो डिस्काउंट है इसको कहां से रेक्टिफाई करेंगे, हम कहां से रिटर्न ऑफ करेंगे, कहां से एडजस्ट करेंगे। तो अगर एसपीआर है कंपनी के पास तो इसको डेबिट कर लेंगे, और टू कर देंगे आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको कर देंगे हम डेबिट। अगर यहां पर भी बात नहीं है तो फिर कहां से करेंगे, मींस अगर पैसा यहां पर नहीं है एसपीआर में तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे, यहां से एडजस्ट करेंगे, और टू क्या कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको यहां से अकाउंट को हम क्या कर देंगे, वो कर देंगे आपका एडजस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि देखिए डिस्काउंट आपने दिया है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का डिस्काउंट है, जो आपको करना है रिटर्न ऑफ। अब इसको कैसे रिटर्न ऑफ एडजस्ट करेंगे, देखिए एसपीआर में जो पैसा रखा हुआ है, क्वेश्चन में खुद मेंशन होगा, आपसे बताएगा, वो कह रहा है कि इसमें केवल 50,000 रुपए रखे हुए हैं।
तो 50,000 तो यहां से यूज हो जाएंगे। बाकी कहां से करेंगे? बाकी करेंगे P&L अकाउंट से। तो इसकी कंबाइन एंट्री क्या पास हो जाएगी, इसको देख लेते हैं। तो कंबाइन एंट्री में यही लिख देता हूं लो इस पर। तो देखिए पहले तो करेंगे SPR को डेबिट। SPR अकाउंट से पैसा लाएंगे, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व से पैसा लेकर आएंगे, डेबिट करेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50,000 ही है यहाँ। तो जो 50,000 है उसको यहाँ लिख देंगे आप। उसके बाद क्योंकि लॉस तो डिस्काउंट तो 1 लाख का दिया है, तो ये 1 लाख वाले जो डिस्काउंट है कहां से पूरा करेंगे? अब 50 तो यहां से पूरा हो गया। बाकी करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना है? ये भी 50,000 हो जाएगा। 50K शॉर्ट में लिख रहा हूं, जब क्वेश्चन कराऊंगा पूरा कराऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे? यहां पर टू लिख देंगे डिस्काउंट ऑन, या तो इसको डिस्काउंट लिख सकते हैं, लॉस भी लिख सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो लॉस हो या इशू हो, इसको यहां से एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन जब होगा तब देखेंगे, जल्दी से इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लविस लिमिटेड issued 50,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a discount of 3%। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 3% ऑन 1 May 2020। पेबल 40 रुपीज तो एप्लीकेशन पर है, और जो बचा कुचा है बैलेंस ऑन अलॉटमेंट पर। द डिवेंचर आर रिडेम्बल आफ्टर 5 years। मतलब डिवेंचर्स को जो कंपनी वापस पैसा देगी वो 5 साल बाद देगी। पहले ही पीरियड फिक्स कर दिया, लेकिन आगे आपसे कह रहा है कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। ये ध्यान रखना है, डिस्काउंट को भी क्या करना है? राइटिंग ऑफ करना है। जो ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के इशू करने पर आपने डिस्काउंट दिया है वो भी क्या करना है? राइट ऑफ करना है। अब आपसे ये रिडेम्बल तो नहीं करा रहा, तो रिडेम्बल को तो छोड़ देंगे, इग्नोर कर दो। आप बस ये ध्यान दें कि कितने हमारे डिवेंचर हैं। डिवेंचर है हमारे 50,000। कितने का डिवेंचर? एक है। डिवेंचर हमारा 100 का एक है, और कितने में जा रहा है? ये जा रहा है आपका कम में। कितने कम में? 3%। तो 3% आप 100 का देखेंगे तो कितना जाएगा? 3 रुपीज। इट मीन्स जो डिवेंचर जा रहा है वो आपका 97 रुपीज में जा रहा है। 100 वाला डिवेंचर कितने में जा रहा है? 97 रुपीज में। बाकी का क्या हो गया है? बाकी का डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, कम में जा रहा है। तो शुरू करते हैं एंट्री। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन पर कितना ले रहा है। तो एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट मांगा गया है? कह रहे हैं कि एप्लीकेशन पर 40 रुपीज। तो 40 रुपीज तो हो गए एप्लीकेशन पर। बचे कितने? बचे जो है वो हो जाएंगे आपके अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर कितने बचे? यहाँ इसको कम कर लो। 57 रुपीज कहां पर आएंगे? अलॉटमेंट पर आएंगे। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट आपका 3 रुपीज का हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना है यहाँ पर? 3 रुपीज आपका डिस्काउंट है। तो इस तरह से आपके जो है पूरे पैसे आ रहे हैं। 40 यहाँ पर, 57 यहाँ पर, और 3 रुपीज डिस्काउंट के। तो जल्दी से करते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले जो होगा हमारा बैंक आएगा, तो क्या कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कहां से आ रहा है? टू, ये है आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? हमारा अमाउंट देख लीजिए। देखिए डिवेंचर है हमारे 50,000, और एक डिवेंचर पर कितना पैसा आ रहा है? 40। तो कितना जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20। तो 20 लाख रुपीज जो है हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ लिख देंगे 20 लाख। 20 लाख, 20 लाख दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिख रहा है। उसके बाद 20 लाख यहाँ लिख देंगे। ये हमारा अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे? इस अमाउंट को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर अकाउंट में। तो कैसे करना है हमें डिवेंचर? देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन को तो करते हैं हम अकाउंट को डेबिट, और उसके बाद क्या करते हैं? टू में लिखते हैं हम जितना भी परसेंट डिवेंचर है। कितना? 9%। तो यहाँ लिख देंगे 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना लिखना है यहाँ पर पैसा आपका? 20 लाख, 20 लाख। इसके बाद क्या एंट्री पास करनी है? अब आप करेंगे अलॉटमेंट पर पैसा आना है टोटल। तो अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे। ड्यू करने में क्या करते हैं आप? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट तो कर देंगे यहाँ पर हम डेबिट। और दूसरा ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ भी इशू यही करना है, डिस्काउंट को भी यही लिखना है इशू पर, अलॉटमेंट पर। तो
डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और टू में क्या कर देंगे हम, टू में हमारे जो भी है 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट किस तरह से लिखेंगे हम, अमाउंट को आपको ध्यान से देखना है। देखिए आपका जो अलॉटमेंट पर पैसा आना है वो 57 रुपीज आना है। थ्री क्या होना है, डिस्काउंट। तो पहले आप डिस्काउंट को लिख लो। देखिए डिस्काउंट कितना है, 3 रुपीज। कितने डिवेंचर है, 50। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 की इसमें 3 में, तो कितना आ जाएगा 150 लाख, मीन्स 1.5 लाख। तो इसको तो लिख देते हैं यहां पर 1,50,000 तो हो गया आपका डिस्काउंट। पहले लॉस को ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर कितने के जा रहे हैं, देखिए जो आपका डिवेंचर है वो आपका जा रहा है यहाँ पर 60 रुपीज का। डिवेंचर को टोटल कितने का जा रहा है, 60 रुपीज का। तो इसका टोटल यहाँ पे ले लेंगे। पहले लिख लेते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट कितना कर रहे हो, अब डिवेंचर आएगा कितना, तो अलॉटमेंट कितना होगा 57। तो 57 में किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50,000 की कर लेते। तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 और 3 28। तो ये जो अमाउंट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 28 लाख और आपका 50,000। तो ये आ जाएगा आपका 28,50,000। 28,50,000 कहाँ आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका अलॉटमेंट पर। और इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल को आप कहां दिखा देंगे, यहां पर दिखा देंगे। कितना दिखाएंगे आप, 128 और 129 और 1 लाख ये हो गया। तो 29 और 30 लाख, तो पूरा 30 लाख आप दिखा देंगे यहां पर क्रेडिट में। तो 30 लाख हो गया आपका क्रेडिट। अब आप देख लीजिए अमाउंट आएगा, अब आपका अमाउंट कितना आना है। देखिए डिवेंचर टोटल कितने का है, देखिए यहाँ पर डिवेंचर का कितना है 30 और यहाँ कितना था 20। तो पूरा कितना हो गया है आपका 50 लाख पूरा पैसा आ रहा है 100 के उससे। पैसा तो पूरा नहीं आ रहा लेकिन टोटल आपका पूरा आ रहा है। अब क्या करेंगे, बैंक आएगा, बैंक को तो कर देंगे यहाँ डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और टू में क्या लिखना है हमें, टू में पैसा आ रहा है आपका डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आना है, ये क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट। कितना आना है, देखिए पैसा अब जो आएगा वो केवल डिस्काउंट तो आना नहीं, क्या आने वाला है, डिस्काउंट को कम करके अलॉटमेंट का। तो 28,000 आपका यहाँ पर 28,500 रुपए आ जाएंगे, बाकी डिस्काउंट नहीं आ रहा है। क्रेडिट में भी लिख देंगे 28,000, 28,50,000। तो यहाँ पर ये भी एंट्री पूरी हो गई। अब क्या था, यहाँ बस यही एंट्री थी। अब आप देख लीजिए कितना कितना पैसा आ गया, टोटल कितना आना था 50 में। अगर देखें हम 97 की मल्टीप्लाई करके तो आपका कितना आएगा, इन दोनों का टोटल वो देख लेना। लमसम आपका 48,50,000 के करीब आएगा, देख लेना 48,50। तो देख लिया 48 ही हो रहा है, 2850 यहाँ पर आ रहा है और 20 यहाँ, तो 4850 आ रहा है पूरा। इसके बाद क्या करना है, इसने ये भी कहा था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो ये जो डिस्काउंट हुआ है इसको राइटिंग ऑफ करना है। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए यहाँ एसपीआर तो बताया नहीं है, सिक्योरिटी पिरियड रिजर्व कितना है। तो यहां पर लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहां से एडजस्ट करेंगे। और टू क्या एडजस्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट, या इसको लॉस भी लिख सकते हैं। कितना था आपका, ये आप देख लीजिए कितना था। देखिए डिस्काउंट यहां पर दिया गया है 1,50,000, तो इसको यहां से 1,50,000 को रिटर्न ऑफ कर देंगे, कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,50,000। गाइस यहां पर हो जाता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। और इसके बाद अब हमारा बचता है ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन किस तरह से होगा और अदर इसके कंटेंट। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष है जारी, तो अब की आपकी है बारी, किसकी, टॉपर बनने की। तो आप टॉपर बनोगे, अन्यथा आप टॉपर नहीं बनोगे। तो गाइज अब तक हमने देखे हैं कि हमारे डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं, एट पार पर इशू किए जा रहे हैं हमारे डिवेंचर, डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं और साथ साथ प्रीमियम पर डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं। तो किस तरह से डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं अब तक हमने वो सीखे हैं। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे यदि डिवेंचर के लिए इन्वाइट करती है पब्लिक को कंपनी, मीन्स जो
पब्लिक है, पब्लिक ज्यादा, जब कंपनी क्या मांगती है, एप्लीकेशन मांगती है, लेकिन एप्लीकेशन जितनी मांगी है उससे ज्यादा आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, जल्दी से नाम बता दो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब कंपनी के पास हो जाता है तो कंपनी किस तरह से उसको डील करेगी, क्या करेगी, वो सारे केस हम पीछे पढ़ के आए। 3 केस हो सकते हैं। क्या करेगी कंपनी, या तो सभी को सभी को डिवेंचर ना देकर कुछ के डिवेंचर रिजेक्ट कर देगी और जितनी एप्लीकेशन मांगी थी उतने डिवेंचर इश्यू कर देगी। दूसरा क्या कर सकती है, प्रोरेटा बेसिस यूज कर सकती है। और तीसरा क्या कर सकती है, प्रोरेटा भी यूज करेगी और डिवेंचर को वापस भी कर देगी। तो जल्दी से इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा होने वाला। मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन नो प्रॉब्लम, हिम्मत वाले ही इस वीडियो को देखें, जिसमें जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, बिल्कुल वीडियो को स्किप करें और चले जाएं, छोटी वीडियो ढूंढिए। तो चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के क्या क्या केस हो सकते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। मुट्टक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,09% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। मुट्टक लिमिटेड ने कितनी एप्लीकेशन मांगी है, 1 लाख। डिबेंचर है 9% डिबेंचर, तो कितने का एक डिबेंचर है, 100 का। उसके बाद कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 का प्रीमियम भी है। फुल अलॉटमेंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर ही पूरा पैसा ले लेना, मींस लमसम में काम हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख, मांगी एप्लीकेशन 1 लाख, आगे 3 लाख, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर हो गया सब्सक्रिप्शन। डिबेंचर्स एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख, डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, 2 लाख को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कंपनी इससे ज्यादा नहीं इशू कर सकती जब उसने मांगे ही 1 लाख है, रिजेक्ट कर दिया है। एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, उनका पैसा भी वापस दे दिया। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकी को डिबेंचर इशू कर दिए गए हैं और आपको एंट्री जनरल एंट्री पास करनी है किसकी बुक में, इन द बुक ऑफ मुट्टक लिमिटेड। तो यहां पर इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है, जल्दी से पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले बैंक आएगा, पैसा आएगा तो पैसा आने की एंट्री पास कर लेते हैं। क्या आएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 किसका आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ लिखेंगे, दोनों का आ रहा है क्योंकि लमसम में बात हो रही है। ये पैसा आ गया, कितना पैसा आएगा, तो ये 3,30,00,000 रुपए आ गया है आपका, क्योंकि एक एप्लीकेशन पर 110 रुपए आए हैं। अब क्या करना है, हमें इनको ट्रांसफर करना है, तो जल्दी से ट्रांसफर कर देते हैं। क्या ट्रांसफर करेंगे, आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, और 2 कहां जाना है आपको। अब देखिए ध्यान रखना है आपको, पहले तो हमें लिखना है कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, तो इसमें कितना पैसा रखना है हमको, इसमें 1 लाख तो हमें डिबेंचर इश्यू करने हैं कंपनी को, और कितने का एक है डिबेंचर है 100 का, तो यहां पर हम 100 रुपए ही रख सकते हैं। इट मींस कितने रख लिए जाएंगे यहां पर, तो यहां पर हमारा 1 लाख कितने हैं हमारे डिबेंचर इशू होने हैं, और 1 लाख पर 100 के रुपीज से कितना आ जाएगा, 1 करोड़, तो 1 करोड़ इधर लिख देते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके साथ साथ क्या है, ये तो हो गया डिबेंचर का पैसा 100 रुपीज से। दूसरा 1 लाख डिबेंचर पर ही कंपनी क्या करेगी, 1 लाख पर 10 रुपीज और रखेगी, कौन सा, एसपीआर, तो कंपनी एसपीआर अकाउंट भी रख रही है, इसका पैसा कितना जाएगा, अब इसकी भी कर देते हैं 10 लाख, इसका आ जाएगा यहां पर, तो 10 लाख रुपए इसका आ गया आपका, 10 लाख ये हो गए। इसके बाद क्या होना है, अब ये तो ठीक है, 1 लाख का प्रीमियम भी रख लिया, 1 लाख डिबेंचर का ही 100 रुपए ये रख लिए, तो कितना है, केवल 1 लाख के रख लिए 110 रुपए। लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई थी, 3,30,00,000 की, तो बाकी जो 2 लाख थे, 2 लाख जो फालतू आए, ओवर सब्सक्रिप्शन था, उनको वापस कर दो, रिजेक्ट कर दो, तो वापस की एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर टू बैंक पास कर देंगे, लो जी टू बैंक अकाउंट हो गया। यहाँ कितने अमाउंट से, देखिए कितना वापस कर रहे हैं आप, 2 लाख डिवेंचर आप वापस कर रहे हैं, मींस 2 लाख एप्लीकेशन वापस कर रहे हैं, और एक एप्लीकेशन में कितना आया था 110, इनको वापस कर देते हैं। तो इसका आपका 2 लाख जो एक एक एप्लीकेशन पर 110 रुपए आए थे, 2 लाख
एप्लीकेशन थी, इनका पैसा वापस कर दे, इन्हें कुछ नहीं दे रही कंपनी। यहां पर आपकी एंट्री पास होगी। अब आया डेबिट की बात। डेबिट में कितना लिखना है, जो ये था कितना आया था 3,30,00,000। 3,30,00,000 को ही हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। दोबारा सुन लीजिए एक बार। देखिए एप्लीकेशन कितनी आई थी, यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई 3 लाख। एक एप्लीकेशन में कितना पैसा आया 110 रुपए। ठीक है जी, कर दिया 3,30,00,000। उसके बाद ले लिया पैसा। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी केवल 3,30,00,000 को ही एडजस्ट करेगी। कैसे करेगी, देखिए उसको 1 लाख शेयर इशू डिवेंचर इशू कर रही है, तो ठीक है 100 रुपए रख लिए। 1 लाख पर ही डिवेंचर रख लिया 10 रुपए का, ठीक है। और बाकी का जो पैसा था इसको क्या कर दिया, टू बैंक कर दिया, वापस कर दिया। सिंपल केस था, कोई बड़ी बात नहीं। जिसने शेयर किए हुए हैं वो डिवेंचर को भी कर सकता है, इजीली कर सकता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% का प्रीमियम, 100 का 10% मीन 10 रुपीज ही आया। तो 100 वाला डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है 110 में। कितने डिवेंचर पब्लिक कंपनी इशू करने जा रही है, 20,000। होता क्या है, और हाँ पेबल किस तरह से है, 25 रुपए तो ऑन एप्लीकेशन पर, 35 रुपीज है अलॉटमेंट पर, इसमें प्रीमियम भी शामिल है। एंड द बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो बाकी पैसा बचा 25 और 35 लेने के बाद जो बचा उसको एप्लीकेशन उसको कहां ले रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन 1 रिसीव्ड फॉर 30,000, मांगी एप्लीकेशन 20,000, आ जाती हैं 30,000। तो जो 30,000 डिवेंचर्स अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है, और जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी है वो वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट पर उसको ड्यू कर लेते हैं, जो फालतू पैसा आ रहा है। द ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ड्यू डेट्स, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपको छोटी सी बैलेंस शीट दिखानी है, केवल वो बैलेंस शीट जिसमें डिवेंचर को हम शो करते हैं। डिवेंचर को शो कहां करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, तो केवल हम इक्विटी और लायबिलिटी साइड बनाएंगे। लेकिन उससे पहले इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर देखते हैं। देखिए कंपनी ने यहां प्रोरेटा यूज किया है, मींस एप्लीकेशन मांगी 20,000, आगी 30,000। तो जो फालतू पैसा आया, एक्स्ट्रा मनी आई, उसको वापस नहीं किया, तो अब की बार टू बैक नहीं आना। कंपनी ने कहा देखो भाई हमारी सुनो बात, हमने आपसे मांगी 20,000 एप्लीकेशन, आपने 30,000 दे दी, तो 10,000 फालतू आ गई ना एप्लीकेशन, और 10,000 में आपके जो है 25 रुपीज फालतू आ गए हैं। तो ये जो फालतू रुपीज आए हैं इनको आप वापस मत लो, क्योंकि अलॉटमेंट भी तो देना है आपको। अरे एक काम करते हैं ना, अलॉटमेंट का पैसा हम अभी रख लेते हैं, जब अलॉटमेंट पर मांगेंगे तो इतना पैसा कम करके दे देना। तो देखते हैं एंट्री क्या पास होगी यहां पर हमारी। देखिए सबसे पहले एंट्री क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रोरेटा क्या आया, आपको पता है, यहाँ कोई केस तो है नहीं ऐसा, तो सिंपल हम एंट्री पास कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या जनरल एंट्री पास होगी। पहले क्या बैंक की एंट्री पास कर लेते हैं। पहली तो एंट्री यही है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 किसका पैसा आ रहा है, ये आ रहा है डिवेंचर एप्लीकेशन का। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना पैसा आ रहा है उसको लिख लेते हैं। देखिए डिवेंचर कितने आए हैं, डिवेंचर आ गए आपके 30,000, ठीक है 30,000। और एक डिवेंचर एक एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट आया 25 रुपए, तो 25 मीन्स 25 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको देख लेते हैं, 25 3 75 एंड देन कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो बना लेते हैं। तो ये आपका 7,50,000 रुपया आ गया। इसी को यहां नीचे लिख देते हैं 7,50,000। अब कंपनी को क्या करना है, कुछ नहीं, कंपनी इन सभी को शेयर डिवेंचर थोड़ी ना इशू करेगी। कंपनी क्या करेगी इसको, अब पहले कर लेते हैं ड्यू की एंट्री, क्योंकि क्या हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा 7,50,000। कैसे करेगी अब इसको कंपनी, देखिए कैसे करेगी। सबसे पहले तो इसको भेज देगी कंपनी कहां पर, कंपनी भेज देगी यहां इनको, कितने परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर का नाम क्या, 9%। 9% डिवेंचर अकाउंट में, 9% डिवेंचर अकाउंट यहां पर भेज देगी। कितना पैसा भेजेगी, जितना रखना है। कंपनी कितना रखना चाह रही है, कितना देना चाह रही है, कंपनी प्रोरेटा मींस प्रोरेटा यूज तो किया है लेकिन वापस पैसा नहीं दे रही, बस इतना फर्क है। तो जो आपके 20,000 शेयर सॉरी डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है, तो 20,000 का ही पैसा रखेगी, बाकी का नहीं रखेगी, एडजस्ट कर लेगी। तो देखिए 20,000 डिवेंचर जो कंपनी इशू करेगी
उन पर 25 रुपए यहां पर रख लेगी। 25 × 2 तो ये आ जाएगा आपका 25 × 2, तो इसको 2 में लिख लेते हैं, 50 और 0 4 0 आ जाएंगी आपकी। तो यहां पर कितने रख लेने हैं, कंपनी को 5 लाख रुपीज यहां रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो बाकी पैसा बचा उस पैसे को क्या करेगी, वो डिवेंचर अलॉटमेंट में अभी से ही रख लेगी, कहेगी जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे तब कम करके दे लेना। तो बाकी कितना बचा, देखिए 5 लाख यहां आ गया, तो कितना बचा 2,50,000, तो 2,50,000 कंपनी ने यहां रख लिया है एडवांस में। अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, पहले एक बार अपने देख लीजिए, दोनों सही आ गए। यहां पर जो पैसा आया 750 उसको कंपनी ने क्या कर लिया, यहां पर 20,000 डिवेंचर का यहां पर रख लिया है, और बाकी जो फालतू आया था पैसा उसको एडजस्ट कर लिया, एडवांस में रख लिया अलॉटमेंट के नाम का। अब जब अलॉटमेंट मांगेगी तो इस पैसे को नहीं मांगेगी, चलो मांगते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मांगेगी कंपनी तो क्या करेगी, अलॉटमेंट पहले ड्यू कर लेते हैं, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर एसपीआर भी है उसका भी ध्यान रखना है। 2 में क्या हो जाएगा आपका एसपीआर भी है, इसको पहले नहीं लिखते, पहले लिख लेते हैं डिवेंचर कितने हैं। डिवेंचर क्या है, 9% डिवेंचर है आपके, डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा यहाँ 9% डिवेंचर, और 2 क्या हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब अमाउंट देख लेते हैं, इसका अमाउंट कितना कितना आएगा। तो यहां पर कंपनी क्या कर रही है, देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट कितना करी है, टोटल अमाउंट, टोटल डिवेंचर पर जो मांगे हैं 35 रुपीज मांगे, कितने डिवेंचर मांगने हैं, डिवेंचर कंपनी जो अलॉट करेगी वो कर रही है 20,000, और 20,000 डिवेंचर पर ही कंपनी क्या करेगी, यहां पर 35 रुपीज मांग रही है। उसके बाद जो आपका डिवेंचर, डिवेंचर में कितने रखेगी, जो 20,000 इसके शेयर है, सॉरी डिवेंचर है, इस पर डिवेंचर का कितना रुपया यहां पर 25, क्योंकि 10 रुपए किसके हैं, 10 रुपए तो एसपीआर के हैं। तो जो आपके 20,000 डिवेंचर हैं इनका 10 रुपया रख लेगी एसपीआर में। तो कर लेते हैं कितनी कितनी मल्टीप्लाई आती है, देखो ये तो आती है 35 × 2। तो यहां पर देखिए 20,000 पर 35 रुपए कंपनी ने यहां मांगे हैं, 20,000 पर 25 रुपए यहां पर पहुंच जाएंगे, और 20,000 पर 10 रुपए एसपीआर के आगे, तो कंपनी कितने मांग रही है 7 लाख। तो 7 लाख में होना क्या है, एंट्री कर लेते हैं पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहां पर, और 2 क्या है, किसका पैसा आ रहा है, ये आ रहा है डिवेंचर अलॉटमेंट का, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें होगा क्या, देखिए एडवांस में भी तो अलॉटमेंट आ गया था, कितना 2.5 लाख रुपए आ गया, तो 7 लाख कंपनी मांग रही है, 2.5 आ गया तो 4 लाख अब आ जाएगा, वो वाला कट कर, तो 4,50,000 अब आ जाएंगे, क्योंकि वो वाला पैसा कट गया जो एडवांस था, तो 4,50,000 यहां पर आ जाते हैं। इसके बाद क्या होना है, फर्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं जल्दी से। जनरल एंट्री फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। तो इसमें क्या होना है, 20,000 क्या है डिवेंचर है, एक डिवेंचर पे कितना पैसा बचा, देखिए 25 यहां मांग लिए, 25 यहां मांग लिए, किसको हटाकर, प्रीमियम को हटाकर यहां 35 में से 25 मांग लिए, तो 25 ये आगे दो जगह, बाकी 50 बचे, 50 को हम मांग लेते हैं, तो 50 रुपए यहां कंपनी मांग लेगी, तो कितना आ जाएगा अमाउंट यहां लिख लेते हैं, 10 लाख यहां पर टोटल अमाउंट कंपनी मांग रही है। अब ये पैसा सभी ने दे दिया तो इसका पैसा लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट तो हो जाएगा यहां पर डेबिट, और 2 किसका पैसा आया है, ये आया है डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का, कितना आ गया, जितना मांगा था कंपनी ने उतना आ गया, कितना 10 लाख, तो 10 लाख की यहां पर एंट्री हो गई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, कह रहा है इसकी बैलेंस शीट और दिखाओ, तो जल्दी से एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट दिखा देते हैं यहाँ पर। आगे हमने बैलेंस शीट जिस तरह से पहले बनाते थे, बैलेंस शीट हो गई है एज एट, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर और रुपीज, और यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर क्या आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के आगे आता है, अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखना है, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमें लिखना वो लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां से आया है, ये आया है आपका
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखिए यहां से, देखिए ये 2 लाख रुपए आया है। किस तरह से? 20,000 आपके डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर पर 10 रुपए लेने हैं, तो आपका जो 2 लाख रुपए तो आ गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। कहां पर? 2 लाख का यहां आ गया, और यही 2 लाख यहां पर आ जाना है। उसके बाद क्या करते हैं, अब आपका आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। इसमें क्या लिखेंगे हम? डिवेंचर हमारे कौन से हैं और कितने हैं? तो हमारे हैं 20,000, 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक जो है हमारा डिवेंचर 100 रुपीज का है, तो कितने की लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गई हमारी? 100 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारी 20 लाख की हो गई, 20 लाख की होगी हमारी ये बोरोविंग। तो 20 लाख यहां पर लिख देते हैं, जगह कम है इसलिए छोटा अमाउंट लिख रहा हूं। और यही कहां पर पहुंच जाएगा ये पैसा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। यहां जाएगा आपके नॉन करंट लायबिलिटी में। कितना आ जाएगा? 20 लाख। तो यहां पर आपको क्या कर देना है, यहां पर आपको देखिए इसकी भी अंडरलाइन कर देनी है डबल, इसका कोई काम नहीं, यहां भी अंडरलाइन कर देनी है डबल। और ये कहां पहुंच जाना? यहां 2 लाख आ गया आपका रिजर्व सरप्लस में एसपीआर। और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मींस आपके जो डिवेंचर है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाए जाते हैं, तो ये 20 लाख ये हो गए। इस तरह से आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, बैलेंस शीट भी कोई हार्ड नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, से इशू ऑफ शेयर देखा है, तो ये तो सब आपके लिए बहुत ही आसान बात है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का होगा। लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 8,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10 रुपए का ही प्रीमियम बनेगा क्योंकि 100 का एक डिवेंचर है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000। देखिए एप्लीकेशन कितनी आ गई है? 12,000। मांगी कितनी थी? 8,000, 4,000 ज्यादा आ गई। डिवेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 2,400 डिवेंचर्स। देखिए जो एप्लीकेशन आई 2400, उनको तो वापस कर दिया। इस 12,000 में से 2400 को तो वापस कर दिया, कुछ नहीं दिया, पैसा उनका वापस कर दिया। उसके बाद फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 800 शेयर। 800 शेयर को क्या कर दिया है? फुल दिए हैं। 800 एप्लीकेशन आई, 800 ही डिवेंचर दे दिए। उसके बाद रिमेनिंग जो बची कितनी? इनको 32,000 कम कर लो, जो बची उनको क्या किया है? उनको रिमेनिंग को, बची हुई को प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट कर दिया। प्रोरेटा बेसिस क्या? कि इनका जो पैसा फालतू आया है उसको एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट पर। अब इसको थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं। देखिए वर्किंग नोट क्या है, हम यहाँ थोड़ा सा वर्किंग नोट देखते हैं। एप्लीकेशन किस तरह से करी है इसने? जो एप्लीकेशन आई है 2400 एप्लीकेशन आई है, तो 2400 एप्लीकेशन को कुछ नहीं दिया है, इनको कर दिया गया है नील। उसके बाद एप्लीकेशन दूसरी थी 800 एप्लीकेशन थी, इनको दे दिए गए हैं कितना? फुल दे दिए गए हैं, इनको 800 ही डिवेंचर दे दिए गए हैं। उसके बाद जो बाकी जो आपकी 8,800 आई हैं, इनको कितना दिया गया है? प्रोरेटा बेसिस पर। तो देखिए यहां पर ये एप्लीकेशन कितनी आई? 12,000 एप्लीकेशन। क्या इनका टोटल 12,000 आ रहा है? जल्दी से देखिए कैसे आ रहा है। नहीं देखिए 8 8 16 to 20 320 और 8 8 16 420 0 2 कैरी और 10 और 2 12, तो 12,000 एप्लीकेशन आई। इनको टोटल डिवेंचर कितने दिए गए हैं? डिवेंचर 8,000 से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। कैसे दिए हैं? इसको कुछ नहीं, इनको 800, और बाकी जो बचे वो बाकी किसको दिए गए हैं? 7,200 डिवेंचर ये दिए गए हैं आपके इन वाले शेयर को। तो आपकी 3 कैटेगरी हो गई है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। यहां पर ना ही फॉरफीचर वाला पूछता है आपसे, ना ही रीइश्यू वाला पूछता है, तो फॉरफिटेड किसी का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? एंट्री पास करनी है। साथ ही साथ एक थोड़ी सी और बना लेते हैं टेबल। देखिए आपसे पैसा किस तरह से ले रहा है। ये डिवेंचर इशू कर रही है 8,000 डिवेंचर, कितने का? एक है 100 का, प्लस प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज का। किस तरह से ले रहे हैं? एप्लीकेशन ले रहे हैं, अलॉटमेंट पर ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ले रहे हैं। एप्लीकेशन पर कितने रुपीस मांगे हैं? जल्दी से नोट कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन पर जो आपसे मांगे हैं वो मांगे हैं यहां पर एप्लीकेशन 20 रुपीज है आपकी, अलॉटमेंट 50 रुपीज है आपका, इसमें प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना? 10, तो 40 प्लस 10 यहां पर आ गया। उसके बाद आपका बाकी जो बचा बैलेंस वो कितना बचा? देख लीजिए 60 आ गया।
और 60 आ गया तो 40 बचा, 40 यहां पर ले लिया गया है। आगे देखते हैं कि जनरल एंट्री कैसे पास होती है। जल्दी से जनरल एंट्री कर लेते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको कर लेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले आपका बैंक आएगा, बैंक ले लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू किसका आएगा, सबसे पहले आएगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट कितना पैसा आ रहा है आपका, टोटल पैसा जो आएगा, एप्लीकेशन कितनी आई 12,000, एक एप्लीकेशन में कितने रुपए आए हैं 20 रुपए एक एप्लीकेशन में आए हैं। तो जल्दी से लिख देते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके, ये 24,000 आ गया, आप 2,40,000 आ गया है। अब इसको क्या करना है हमें, यहां आपको ध्यान से देखना है। कंपनी क्या करेगी, पहले तो इसी को ही लिखेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन पर जो पैसा आया है इसको एडजस्ट करना है। कितना आया है 2,40,000, क्या टोटल पैसा रख लेगी डिवेंचर अकाउंट में, नहीं। क्या करेगी कंपनी, पहले तो इस पैसे को कहां पहुंचा देगी, इस पैसे को पहुंचाएगी आपके डिवेंचर में, कितना है 9%, तो 9% डिवेंचर में पहुंचा देगी। उसके बाद क्या करेगी, टू जो फालतू पैसा आया था किनका, केवल इनका जो एक्स्ट्रा मनी आया है, क्योंकि इनको कंपनी कितनी दे रही है 7,200 डिवेंचर दे रही है, पैसा कितने का आया 8,800 का। तो इनका पैसा कहां पहुंच जाएगा, इनका पैसा हो जाएगा आपका जो शेयर नहीं डिवेंचर, डिवेंचर अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी जो बचेगा तो वापस कर देंगे। और दूसरा जो इनका पैसा है जिसको कुछ नहीं दिया गया, इनके पैसे को कितना 20 के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2400 एप्लीकेशन भेजी ने कुछ नहीं दिया, इनका पैसा वापस कर देगी कंपनी, इसको लिख देगी 8। अब देखिए ये जो 2,40,000 रुपए आया इसको किस तरह से करना है, देखिए इनका पूरा पैसा वापस करना है। तो वापस कितना करना है इनका देख लेते हैं। देखिए इनका जो वापस होगा वो कितना होगा, इनका वापस हो जाएगा 2400 एप्लीकेशन दी, एक एप्लीकेशन पे जो इन्होंने दिए थे 20 रुपए दिए थे, तो कितना जाएगा 24 दूनी 48, 48,000, तो 48,000 तो यहां जाएगा, इनका वापस जाएगा। चलो जी 48,000 तो कर देते हैं इनका पैसा वापस, इनका तो हो गया वापस। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इनका जो पैसा था पूरा, इनका तो एडजस्ट कहीं करना नहीं है, इनका तो टोटल पैसा जो आया है यहाँ पर पहुंच जाएगा डिवेंचर, आपके 9% डिवेंचर में। दूसरा ये जो है इन पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने कितना फालतू दिया, इन्होंने फालतू दिए हैं एप्लीकेशन 1600, तो 1600 जो फालतू एप्लीकेशन आई, तो उन 1600 फालतू एप्लीकेशन का कितना पैसा आ गया 20 एक एप्लीकेशन में आए, तो टोटल जो आ गया आपका 32,000 आ गया। तो 32,000 क्या इनको वापस कर दें, नहीं, इनका पैसा कहां रख लेंगे एडवांस में अलॉटमेंट में, तो 32,000 यहां पर रख लेते हैं। अब जो आपका बचा वो कहां जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा पैसा, देखते हैं कितना पहुंचेगा इसमें। तो सिंपल क्या करना है, देखिए सिंपल ये कर लो, 8,000 जो डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है इन पर कितनी एप्लीकेशन रखेगी 20 रुपए के हिसाब से रख लीजिए, तो कितना जाएगा 1,60,000, तो 1,60,000 कंपनी रख लेगी यहां पर, जितनी एप्लीकेशन एडजस्ट, जितनी एप्लीकेशन स्वीकार की है, मींस जितने डिवेंचर इशू कर रही है कंपनी। कंपनी कितने डिवेंचर इशू करी है 8,000, तो 8,000 की 20 में मल्टीप्लाई करके रख दिए है 9% डिवेंचर अकाउंट, ये पैसा वापस कर दिया, ये एडवांस में रख लिया अलॉटमेंट का। अब क्या करेंगे, अब अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, डिवेंचर अकाउंट। तो देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और दूसरा 9% डिवेंचर अकाउंट कितना करेंगे, देखिए डिवेंचर कितने हैं, डिवेंचर हैं 8,000, बस इनका ही ध्यान रखना, 8,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर पर अलॉटमेंट पर कितने मांगे हैं 50 रुपीज मांगे, प्रीमियम भी है इसमें। तो जब प्रीमियम है तो यहां पर हमें प्रीमियम भी दिखाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और इसका अलग अमाउंट लिखेंगे। प्रीमियम कितना है 10 रुपए का प्रीमियम है, कितने डिवेंचर हैं आपके, डिवेंचर हैं 8,000, तो 10 रुपए का एक, तो कितना आ गया 8,000 पर 10 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 80,000, तो 80,000 तो हो गया है आपका एसपीआर। कैसे 8,000 आपके डिवेंचर है, एक डिवेंचर पर कितना प्रीमियम लेना है 10 का, तो ये आपका 80,000 आ गया। उसके बाद डिवेंचर में कितना पैसा जाना है, देखिए डिवेंचर कितने हैं आपके 8,000 डिवेंचर है, 8,000 पर कितने रुपए मांग रहे हैं आप, प्रीमियम हटा दीजिए, तो 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 के 8 4 जा 32, तो 32 3,20,000 यहां पर आ गया। अब क्या है 8,000 आपके डिवेंचर है, और इस पर कितना पैसा मांग रहा है टोटल
₹50 मांग रहा है, तो 8 5 40, 40 यहाँ आ जाएगा। अब या तो इनका टोटल करके लिख लें, टोटल कितना है 4 लाख, 4 लाख यहाँ पर आ जाएगा, या तो ऐसे लिख लो आप कि इनका टोटल कर लिया नीचे वालों का 4 लाख आ गया। या दूसरा काम क्या है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर ले 50 की, क्योंकि 8000 डिवेंचर पर ₹50 मांगे हैं। इसके बाद क्या करना है, अब पैसा आना है। पैसा कैसे आएगा, देखिए पैसा आने की एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू किसका आ रहा है, डिवेंचर अलॉटमेंट, तो डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है। अब यहां पर जो पैसा आना है उसमें क्या होना है, वो बात सोचने की। देखिए ये जो पैसा ऑलरेडी आ चुका अलॉटमेंट का, कितना एडवांस में आ चुका था 32,000, ये नहीं आएगा, तो 32,000 कम हो जाएगा, बाकी पैसा आ जाएगा। तो 3,68,000 ये रुपया आ जाएगा अलॉटमेंट का, 3,68,000। ये कैसे आया, अब इसकी सुन लीजिए। देखिए कंपनी ने मांगा तो है कितना 4 लाख, लेकिन 4 लाख में डिवेंचर होल्डर पहले भी दे चुके 32,000, इसको काट लेंगे और बाकी पैसा दे देंगे, तो ये पैसा आ गया। इसके बाद क्या करना है, अब हमें पास करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगी आपकी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको कर देंगे हम अकाउंट को डेबिट, और उसके बाद 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद क्या करना है, देखिए 8000 डिवेंचर है, 8000 डिवेंचर है, एक कॉल पर कितने पैसे मांगे हैं, जो बचे हुए हैं, बचे कितने हैं 40, तो 40 मांगे हुए हैं। तो यहां पर 40 रुपए मांगे हैं 8000 डिवेंचर पर, तो 8 4 जा 32, तो 3,20,000 यहां पर मांगे हैं। क्या सभी ने पैसा दे दिया, बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है सभी ने पैसा दे दिया, किसी ने नहीं रखा। ठीक है, तो सभी ने दे दिया, तो बैंक की एंट्री कर देते हैं। क्या हो जाएगी, बैंक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और टू क्या हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कितना आ जाएगा आपका 3,20,000 यहां आ गए, और 3,20,000 यहां पर आ गए। तो यहां पर आपकी एंट्री पूरी हो जाती है। बस ध्यान क्या रखना था कि इसमें दोनों केस शामिल हैं आपके, वापस भी हो रहा है पैसा और एडजस्ट भी हो रहा है। इसके बाद आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचता। हाँ, एक क्या केस बन सकता आपका, आपका अंडर सब्सक्रिप्शन भी बन सकता है। मींस कंपनी ने इशू तो किए हैं डिवेंचर, इशूड एप्लीकेशन तो मांगी है 10,000, लेकिन एप्लीकेशन जो आ जाती है, मींस जो अप्लाइड होते हैं वो अप्लाइड हो जाते हैं केवल 9,000, 9,000। तो ऐसे केस में आपको किस तरह से जनरल एंट्री पास करनी, आप बिल्कुल भूल जाइए, कहीं भी एंट्री आपको 10,000 से नहीं करनी, यहां पर केवल 9,000 से ही एंट्री पास करनी होती है, 10,000 की कहीं एंट्री नहीं होती, कुछ भी नहीं, ये मानकर चला करो 10। दोबारा सुन लो, 1,000 एप्लीकेशन मांगी है कंपनी ने, और एप्लीकेशन आ जाती है 1,000 की जगह कम 900 एप्लीकेशन। तो 1,000 को तो भूल जाओ, इग्नोर कर दो, सोचो मत क्वेश्चन में कहीं था सॉल्यूशन में। आप केवल 900 एप्लीकेशन का ही आगे तक सारा काम करें, अलॉट करें, उसके बाद कॉल मांगे और अपनी एप्लीकेशन सारे काम हो जाएंगे। कुछ भी नहीं सोचना 1,000 का, अंडर सब्सक्रिप्शन का ये है। अब नए वीडियो में इसी तरह से साथ बने रहे, हमारे नए वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, फिर आपसे कहना है, देखिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और हाँ ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ऐसी वीडियो पहुंचे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपका फुल कोर्स करा देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।